Good morning, students. Welcome to our channel Be Smart Education Point. So, in the previous class, we have started our lesson number 4 in Rhinoland. So, we have already read the section number 1. So, in the introduction, मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले बता दिया था कि सेक्शन 1 में हम एक मदर राइनो के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेक्शन 2 जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या रीड करेंगे, एक एक्सपीरियंस रिटन बाय अ यंग विजिटर। एक यंग विजिटर हमें बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस इन काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि वो यंग विजिटर कौन है और वो कैसे एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रहे हैं। सो वी हैव to start section 2 in this video. So here आदिल नाम का एक लड़का है, ठीक है। आदिल, that is the young visitor, जो अपने फ्रेंड समीर को लेटर लिख रहा है। So here what is in this section 2, let's read. Dear Sameer, what a treat I had this winter. Mom and Dad organized a trip to Kaziranga National Park in Assam. And I saw the most amazing wildlife. वो समीर को कह रहा है, डियर समीर, इस विंटर मेरे तो बहुत मज़े थे। मेरे मॉम डैड ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, प्लान किया, कहाँ पे जाने का, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जाने का। और मैंने वहाँ पे क्या देखा, एंड आई सॉ द मोस्ट अमेजिंग वाइल्ड लाइफ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वंडरफुल वाइल्ड लाइफ मैंने वहाँ पे देखी। वाइल्ड लाइफ इन द सेंस वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड स्पीशीज़, चाहे वो एनिमल्स की हों, बर्ड्स की हों या प्लांट्स की हों। हमने ऊपर स्टार्ट में पढ़ा ही था, यू कैन सी हियर फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, एनिमल और प्लांट्स स्पीशीज़। तो समीर को लिखते हुए लेटर आदिल बहुत खुश था कि मैंने वहाँ पे बहुत अमेजिंग वाइल्ड लाइफ देखी। और क्या था वाइल्ड लाइफ के अंदर, डियर, सांबर, एलिफेंट्स, वाटर बफेलो, रॉक पाइथन एंड इवन द फेमस ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स। तो मैंने कहा क्या देखा वहाँ पे हिरन था, हिरन की एक दूसरी कैटेगरी है सांबर, एलिफेंट्स थे, ठीक है, वाटर बफेलो, ज़्यादातर जिनके गोल सिंग होते हैं, बफेलो ज़्यादातर पानी में रहती हैं, वाइल्ड होती हैं, दे आर कॉल्ड वाटर बफेलो। एक रॉक पाइथन, एक अफ्रीकन पाइथन। पाइथन क्या होता है, एक बड़ा सा सांप, ठीक है, पाइथन नेम का एक बड़ा सा सांप होता है, जंगली सांप होते हैं, जहरीले होते हैं। और क्या क्या देखा उन्होंने, इवन द फेमस ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स, जिसकी हम इस लेसन में बात कर रहे हैं, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, वो भी आदिल ने वहाँ पे देखे। इट वॉज एन एंशियंट लुकिंग मजेस्टिक क्रिएचर वेइंग ओवर 1600 kg एंड वॉज टॉलर दैन डैट। आदिल इतना खुश था, वो कह रहा था कि वो जो राइनोसॉर्स थे वो इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मजेस्टिक क्रिएचर थे, इतने शाही लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और एंशियंट लुकिंग थे। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो कि ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बहुत कोई पुरानी बिल्डिंग कंक्रीट से बनी हुई होती है। ये जो एनिमल है राइनोसॉर्स, ये बहुत ही डिफरेंट लुक के होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड होती है, स्किन के ऊपर स्किन जैसे चढ़ी होती हैं, परतें चढ़ी होती हैं वैसी, ठीक है, दिखने में। सो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई पुराने ज़माने का कोई एनिमल है। दैट्स वाई ही इज़ यूजिंग द वर्ड हियर एंशियंट लुकिंग। एंशियंट मीन बहुत पुराने ज़माने का, ठीक है, पुराना था दिखने में। मजेस्टिक हियर रॉयल लुक थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे क्रिएचर जो गॉड बनाते हैं। और उनका वेट कितना था, वेइंग ओवर 1600 kgs। अब देखो उसका कितना ज़्यादा वेट है। एंड वॉज टॉलर दैन डैड, और आदिल कह रहा है कि वो तो मेरे डैड से भी ज़्यादा टॉलर था, लंबा था। आई वॉज अमेज्ड बाय इट्स थिक ब्राउन फोल्डेड स्किन। और वो ज़्यादा अमेज्ड किस चीज़ से था आदिल, जो राइनोस की थिक, बहुत ही ज़्यादा मोटी, ब्राउन और फोल्डेड। अभी मैंने आपको बताया कि वो फोल्ड्स में होती है, स्किन के ऊपर स्किन चढ़ी होती है, ठीक है। एंड इट्स अ सिंगल हॉर्न। उसको क्या चीज़ अमेज लगी, उसकी फोल्डेड स्किन और उसके जो सिंगल एक हॉर्न था, बिकॉज हम किसके बारे में रीड कर रहे हैं इस लेसन में, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, ठीक है। तो उसका जो सिंगल वन हॉर्न था, एक सींग जो उसके बिल्कुल नाक के ऊपर होता है, वो उसको बहुत ही डिफरेंट लुक देता है। आई फेल्ट एज इफ आई हैड वॉक्ड इन टू द फिल्म सेट ऑफ सम प्री हिस्टोरिक एरा मूवी।
मुझे क्या लगा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फिल्म के सेट पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। कौन सी फिल्म के सेट पे? प्री हिस्टोरिक एरा, मतलब हिस्ट्री से भी पहले का जो टाइम था, ऐसी मूवी कि ऐसा एनिमल किसी ने देखा ही नहीं है, वो ऐसे लग रहे थे। इनफैक्ट वी स्पॉटेड अ मदर राइनोसॉर्स विद हर काफ। वो बता रहा है कि इनफैक्ट हमने और क्या क्या देखा, हमने स्पॉट किया, स्पॉटेड मीन्स देखा, एक मदर राइनोसॉर्स थी जो अपने काफ के साथ, अपने बेबी के साथ उन्होंने उसे देखा। सून द टू एंटर्ड रिवर नियर बाय एंड बिगेन स्विमिंग विद वाइल्ड अबैंडन। जल्दी ही वो दोनों, ठीक है, वो मदर राइनो और उनकी जो काफ थी, वो कहाँ चले गए? रिवर के नियर चले गए और उन्होंने स्विमिंग करना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। विद वाइल्ड अबैंडन मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है? विदाउट केयरिंग अबाउट एनीथिंग। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, कौन आसपास है, कौन हमें देख रहा है या नहीं। वो दोनों जने नियर बाय गए रिवर के और उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट कर दी। It was a warm day and I learned that rhinos spend most of the day lying in the pools and rivers. क्योंकि वो दिन बहुत ही वार्म था, थोड़ा गर्म था, ठीक है। और मैंने क्या सीखा? I learned that, किसने बताया उनको? जो वहाँ पे गाइड थे। तो मैंने क्या सीखा कि जो राइनोज हैं वो ज़्यादातर अपने दिन का जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं पूल्स में या रिवर्स में। मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था कि ये ज़्यादा ठंडे इलाके या पानी में या गीले वाली जगह पे रहना पसंद करते हैं। द टूर गाइड इन्फॉर्म्ड अस दैट दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स। हमें टूर गाइड ने क्या बताया? जो हमारे गाइड थे वहाँ पे, उन्होंने हमें बताया कि ये एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, बहुत अच्छा स्विम करते हैं। एंड कैन इवन रन वेरी फास्ट, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, अप टू 55 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड, यू कैन सी 55 किलोमीटर एक घंटे में। दैट इज़ फास्टर देन आर जीप वॉज गोइंग। आदिल इतना यहाँ पे एक्साइटेड हुआ कि इससे तो हमारी जीप भी स्लो चलती है, ये इतना फास्ट दौड़ते हैं। द राइनो ऑल्सो केप्ट मेकिंग साउंड्स एंड द गाइड टोल्ड अस दैट दिस वॉज अ ब्लीट एंड दैट वॉज अ स्क्वीक और अ ग्रंट और अ रोर। तो हमें राइनोस जो थे वो अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे थे और गाइड ने हमें बताया कि वो ब्लीट साउंड, स्क्वीक साउंड, ग्रंट साउंड, रोअर साउंड, बेटा ये सारी साउंड्स हैं, ठीक है। कोई हल्की है, कोई तीखी सी चीख है, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स हैं ये चारों। तो ये गाइड हमें बता रहे थे, ही स्ट्रेस्ड दैट राइनोज आर वेरी वोकल एंड मेक एटलीस्ट 10 डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट इमोशंस। तो ये चीज़ सुन के बड़ा ही उसे डिफरेंट फील हुआ कि राइनोस जो है वो बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं, उनकी मतलब गले में इतना सुर है कि वो 10 डिफरेंट साउंड्स निकाल सकते हैं अपने डिफरेंट इमोशंस को शो करने के लिए। समटाइम्स गुस्से में हैं तो ब्लीट, थोड़ी चीख निकालते हैं, ठीक है। कोई और इमोशन है तो स्क्वीक, ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं, ग्रंटिंग, रोरिंग। तो उनके डिफरेंट इमोशंस को शो करने के लिए डिफरेंट साउंड्स वो शो करती हैं। But I have to say that all the sounds they made seemed much the same to me. But मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो भी साउंड निकाल रहे हैं मेरे लिए वो सारी साउंड्स क्या हैं? सेम है, क्योंकि हमें तो इमोशंस जो हैं उनके समझ में नहीं आते हैं, उनकी साउंड समझ में नहीं आती है, हमें नहीं पता कोई एनिमल क्या कहना चाहता है, ठीक है। So I hope you will be able to see this fascinating creature sometime soon. बिकॉज वो ये लेटर लिख रहा है आदिल समीर को, तो वो कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इस फैसिनेटिंग क्रिएचर, इस अमेजिंग क्रिएचर को कभी देख पाओगे जल्दी ही। द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स इज लिस्टेड एज अ वल्नरेबल स्पीशीज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हंटिंग एंड पोचिंग। जो ये राइनोसॉर की स्पीशीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल इन द सेंस ये वीक हैं, ये अपने आप को बचा नहीं पाते और ईजिली हंट हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ, ये वल्नरेबल क्यों हैं, ये इतने वीक क्यों हैं और ज़्यादा नहीं पाए जाते इनकी स्पीशीज़? क्योंकि ये ज़्यादातर हंटिंग के शिकार हो जाते हैं, इनकी हंटिंग बहुत होती है और पोचिंग भी होती है। सो इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ पोचिंग, ठीक है। जो अपने फ़ायदे के लिए लोग इनको मार के इनके जो भी ऑर्गन्स हैं उनका सामान बना के बेचते हैं, इलीगल, ठीक है, सारा सामान बेचते हैं। Fortunately, national parks such as Kaziranga ensures that the endangered and vulnerable animals have a safe natural habitat. But fortunately, no doubt कि वो vulnerable species हैं,
ठीक है, जल्दी उनकी हंटिंग बहुत होती है, जल्दी ही वो ख़त्म हो जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली किस्मत से जो नेशनल पार्क्स हैं लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क, वो ये चीज़ को इंश्योर करता है। इंश्योर मीन्स यहाँ पे पक्का करता है इस चीज़ के, वो गारंटी देता है कि यहाँ पे जो एंडेंजर्ड और वल्नरेबल एनिमल्स हैं उनको हम सेफ रखते हैं। नाउ व्हाट इज़ एंडेंजर्ड? जो ख़त्म होने वाले हैं, वो सारी स्पीशीज़, वो सारे एनिमल्स बर्ड्स जो ख़त्म होने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंडेंजर्ड, जो खतरे के अंदर हैं। वल्नरेबल यू ऑलरेडी नो, दैट हैव अ सेफ नेचुरल हैबिटेट। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो इस चीज़ को गारंटी देता है कि हम यहाँ पे सेफ रखते हैं सारे एनिमल्स को, सारी स्पीशीज़ को, क्योंकि वो उनका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। वो उनको एक प्रॉपर सराउंडिंग देते हैं, वैसी ही घास, वैसे ही जंगल वाले सारे सीन, सारा कुछ नेचुरल है वहाँ पे। दिस पर्टिकुलर पार्क स्प्रेड्स ओवर मोर देन 400 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो पार्क है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा के एरिया में फैला हुआ है, इतना ज़्यादा बड़ा है। एंड नेचुरली वी कुड नॉट सी द एंटायर प्लेस। आदिल समीर को बता रहा है कि ऑब्वियसली अगर वो इतना बड़ा है तो हम एक दिन में इतना बड़ा जो पार्क है वो हम नहीं घूम सकते। सो हमने सारे पार्क को नहीं देखा। Mom explained that it has been declared a World Heritage Site by UNESCO. मुझे मॉम ने बताया कि इस जगह को, काजीरंगा नेशनल पार्क को, जो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है उसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया है। सारे वर्ल्ड को बताया है कि यहाँ पे सारे ये राइनोज हैं, इनकी हेरिटेज को सेफ रखा जाता है। I later read that in 1904, Mary Curzon, the wife of George Curzon, who was Viceroy of India at the time, wanted to see the rhinoceros. मैंने बाद में क्या पढ़ा, मुझे पता चला कि 1904 में एक मैरी कर्जन नाम की लेडी थी जो कि वाइफ थी जॉर्ज कर्जन की। अब जॉर्ज कर्जन कौन था? वाइसरॉय था, एक पर्टिकुलर पोस्ट है बेटा, ठीक है, वाइसरॉय इंडिया का 1904 में था ये वाइसरॉय। उनकी वाइफ थी मैरी कर्जन। शी वॉन्टेड टू सी द राइनोसॉर्स, वो राइनोसॉर्स को देखना चाहती थी। दैट दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? राइनोसॉर्स के लिए, और वो राइनोसॉर्स को ही देखना चाहती थी। एंड शी कुडंट स्पॉट अ सिंगल वन। और उस टाइम पे यू कैन सी 1904 में उनको एक भी राइनोसॉर्स नहीं दिखा यहाँ पे। शी देन परसुएडेड हर हस्बैंड, ठीक है, परसुएड करना क्या होता है? किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना या पर्टिकुलर रीज़न दे के उनको कहना कि आपको ये करना चाहिए। तो उसने अपने हस्बैंड को परसुएड किया, कहा कि आप क्या करो, टू एंश्योर दैट द वाइल्ड लाइफ इज़ प्रोटेक्टेड, कि आप मुझसे ये वादा करो, ये चीज़ पक्की करो, मुझे गारंटी दो कि आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे, बचाओगे। वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीशीज़, ठीक है, उनको आप बचाओगे। Thanks to all these efforts, the park now has the world's largest population of one-horned rhinoceros. और उनके ये सारे एफर्ट्स थे कि उन्होंने इस पार्क को बना के, अब जो हम देखते हैं कि उस पार्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? वन हॉर्न राइनोसॉर्स की, जबकि 1904 में एक भी दिखाई नहीं देता था। वी स्पॉटेड आवर फर्स्ट वंस विद इन आवर्स ड्राइव, हमने अपनी 1 घंटे की ड्राइव में ही एक मैंने ऑलरेडी देख लिया था राइनोस। मतलब अब उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि अब वो थोड़े थोड़े टाइम बाद हमें वहाँ पे दिख रहे थे। इट सीम्स स्ट्रेंज टू बी बैक नाउ इन दिस कंक्रीट जंगल आफ्टर टेकिंग इन ऑल द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द पार्क। आदिल समीर को बता रहा है कि अब वापस आके मुझे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट या डिफरेंट लग रहा है। वापस कहाँ पे आके? कंक्रीट जंगल, यहाँ पे हम किसे कह रहे हैं? शहर की जो लाइफ है। कंक्रीट जंगल मीन्स जहाँ पे कंक्रीट सीमेंट के बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उस जंगल में आके मुझे बड़ा ही स्ट्रेंज लग रहा है। क्यों लग रहा है? आफ्टर टेकिंग इन ऑल द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, जबकि मैं वहाँ पे जाके साइट्स मतलब नज़ारे देख के आया हूँ, डिफरेंट साउंड्स देख के आया हूँ वाइल्ड लाइफ की, ठीक है, पार्क के अंदर। तो मुझे अब वापस आके बहुत ही अजीब लग रहा है, मैं वापस नहीं आना चाहता था। आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन सून, मे बी टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्क, क्योंकि पार्क बहुत बड़ा था तो मैं वहाँ पे दोबारा जाना चाहता हूँ। मे बी इस बार जब हम जाएंगे तो हम पार्क के किसी डिफरेंट जो पार्क का जो पार्ट था वहाँ पे जाएंगे जो मैंने नहीं देखा इस बार। एंड मे बी यू कैन जॉइन अस नेक्स्ट टाइम, और वो होप करता है कि शायद तुम भी हमारे साथ नेक्स्ट टाइम चलोगे। योर्स अफेक्शनेटली आदिल, तुम्हारा प्यारा
आदिल। दैट मीन्स ये लेटर कौन लिख रहा था? आदिल। किसको लिख रहा था? समीर को। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेटर सारा क्लियर हो गया होगा कि हमने इस लेटर में जो समीर था वो अपने आदिल जो था समीर को वो अपने कौन कौन से एक्सपीरियंसेस बता रहा है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो. Kindly share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.